सबसे पहले बात कोरोना महामारी की। चीन में कोरोना महामारी का विस्फोट होने के बाद हमारे देश में पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद गाइडलाइंस जारी की गई है। और इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके साथ ही कोरोना की ट्रैकिंग के लिए टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और मॉनिटरिंग वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और अगर किसी यात्री में लक्षण दिखते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही जो भी सैंपल पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। भारत में हालात फिलहाल काबू में हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 184 नए मामले जरूर मिले हैं, लेकिन BF7 वेरिएंट के 4 केस फिलहाल देश में अब तक सामने आए हैं, लेकिन सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोरोना महामारी की चौथी लहर का मुकाबला करने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी की पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारे देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है। पिछले 24 घंटे में 185 नए केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 84 केस केरल में मिले हैं। देश में कुल एक्टिव केस 3408 है और अब तक कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के 4 केस मिले हैं। ये लहर महामारी न बन जाए, इसलिए सरकार ने कमर कस ली है और हर बार की तरह इस बार भी कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच मैराथन मीटिंग में इस लहर का मुकाबला करने की जो रणनीति बनी है, उसके मुताबिक टेस्टिंग के बाद अगर लक्षण पाए जाते हैं तो मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि वायरस आया कैसे, और उसके बाद मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में पूरा प्रेजेंटेशन रखा गया। बताया गया कि महामारी से निपटने की क्या तैयारी है। इस मीटिंग में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि लोगों में लापरवाही बढ़ी है। इसके लिए पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष हिदायत जारी की गई है। साथ ही वैक्सीनेशन का पूरा आंकड़ा दिया गया है। बूस्टर डोज न लेने वालों के बारे में भी बताया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी महामारी की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन में हालात हर घंटे बिगड़ रहे हैं और इस विस्फोट का दुनिया पर असर पड़ना तय है। भारत में चीन से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती। बावजूद इसके भारत में BF7 के जो मरीज मिले हैं वो विदेश से ही आए हैं, इसलिए अब इंटरनेशनल ट्रैवलर की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 2% मुसाफिरों की रैंडम सैंपलिंग होगी। अगर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो आइसोलेट किया जाएगा और इलाज के साथ साथ सारे सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट से बाहर आने के कुछ दिन बाद भी अगर उन्हें लक्षण दिखे तो वो फौरन इसकी जानकारी दें। चीन के हालात पर सरकार की पैनी नजर है। चीन को लेकर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए फिलहाल सरकार स्थिति का आकलन कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाइना की जो स्थिति है वहाँ कोविड के वहाँ पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभर कर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले, और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे। और एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है, जो फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं इंडियंस, वो उसको फॉलो करें। चीन भले ही आंकड़ों को छिपाकर चालाकियां कर रहा हो, खराब हालात की रिपोर्ट दुनिया को न दे रहा हो, लेकिन भारत में PM मोदी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई कसर न छोड़ी जाए। अस्पतालों के वार्ड और स्टाफ को तैयार रखा जाए। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इलाज में कहीं कोई कोताही न हो। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है,
वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है। और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। इस वक्त देश में कोरोना के करीब 150 मरीज हर रोज आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं है। बावजूद इसके चीन में जो हो रहा है उससे देश में चिंता बढ़नी लाजमी है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गाइडलाइंस जारी करके कहा है कि हो सके तो इंटरनेशनल ट्रैवल को टाल दें, शादी या दूसरे समारोहों को टालें या सावधानी बरतें, पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केंद्र सरकार की बैठक और मंत्रालयों की गाइडलाइंस जारी होते ही इसका असर आगरा में देखने को मिला। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ताजमहल देखने आ रहे विदेशी सैलानियों की सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। सभी पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। गुरुवार को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा सैंपलिंग की गई। अभी हमारी ये टीम पहले से भी यहाँ काम कर रही थी, पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट दोनों पे हमारी टीम पहले से काम कर रहे थे। अभी हमने उनको गाइडलाइन जो आई है भारत सरकार की और हमारे यहाँ से जो निर्देश मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे जो ताज में एएसआई के जो भी कर्मी हैं और जो भी जिम्मेदार पर्सन उनके साथ हम लोगों ने अभी बैठक की और बैठक करने के बाद यहाँ पे व्यवस्था अलग की। जो फॉरनर की लाइन है उस लाइन में ही सैंपल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है और उन्हीं के ही सैंपल किए जा रहे हैं सुबह से और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और थोड़ा सा जो गाइड हैं यहाँ के जो फॉरनर्स को ले आ रहे हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करें और उनको कन्विंस करें ताकि हमारे पास वो आसानी से सैंपल करा सकें। चीन के हालात ने हमें हर बार सबक सीखने का मौका दिया, लेकिन पहले वैसी तैयारी नहीं थी। न मास्क थे, न पीपीई किट और न ही ऑक्सीजन प्लांट। लेकिन कोरोना की 3 लहरों का सबक ये बताता है कि चौथी लहर से निपटने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।